गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हर साल खुद से कहते हैं नया साल आने दो, फिर सात संगत जिम शुरू करूँगा, अगले महीने की 1 तारीख से किताबें खुलेगा, सोमवार से अपनी सबसे बुरी आदत छोड़ दूंगा। अगर तुम भी इनमें से एक भी बात कह चुके हो सत्संगत, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा सत्संगत, आज मैं तुम्हें एक सच दिखलाऊंगा, एक ऐसा सच जो तुम्हें बताएगा कि 1 जनवरी कोई नई शुरुआत नहीं सत्संगत, वह सिर्फ 1 तारीख है और तारीखें जिंदगी नहीं बदलती सत्संगत। ये कहानी को सुने बिना मत जाना सत्संगत, क्योंकि अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो हो सकता है तुम कल का इंतजार हमेशा के लिए छोड़ दो सत्संगत। सत्संगत, बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा समय जब जिंदगी तेज नहीं थी, लेकिन लोगों के सपने भी अधूरे थे सत्संगत। उस छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था, ना उम्र ज्यादा ना अनुभव कम। आंखों में सपने थे लेकिन पैरों में जड़ता सत्संगत जी। वो हर दिन सोचता था थोड़ा समय सही हो जाए फिर शुरू करूंगा, और यही वाक्य उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। सुबह सूरज निकलता, लोग काम पर जाते और वो युवक अपने ही विचारों में उलझा रहता। कभी कहता आज मन नहीं है सत्संगत, कभी अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, कभी नया साल आएगा सत्संगत जी, तब सब बदल दूंगा। उसे लगता था कि वो आलसी नहीं है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन समय उसका इंतजार नहीं करता था सत्संगत। एक शाम मन बहुत भारी था, वो बिना किसी मकसद के कस्बे से बाहर निकल गया। सड़क कच्ची थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते सत्संगत वो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। सत्संगत जी, वही एक बुजुर्ग साधु चुपचाप थे। चेहरे पर झुर्रियां थी लेकिन आंखों में गहराई। युवक बस वही बैठ गया सत्संगत। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर साधु ने बिना देखे कहा, जब मन बहुत भारी हो तो अक्सर आदमी कुछ शुरू नहीं करता सत्संगत, बस भागता रहता है। युवक चौंक गया। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसके लिए कही गई हो सत्संगत। उसने धीरे से पूछा, महाराज क्या इंतजार करना गलत है? साधु हल्के से मुस्कुराए और कहा, इंतजार तब गलत नहीं होता जब वो मजदूर भी हो सत्संगत, लेकिन जब इंतजार आदत बन जाए तो वही आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। युवक चुप हो गया सत्संगत। साधु ने पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? युवक ने सिर झुका लिया। सही समय का। साधु ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे बोले, तुम्हें एक किसान की कहानी सुनाता हूँ। युवक ध्यान से सुनने लगा। किसी गांव में एक किसान था। उसे अपने खेत में एक कुआं खोदना था। पानी की बहुत जरूरत थी। किसान ने कहा, मैं बसंत के मौसम में शुरू करूंगा, तब मिट्टी नरम होगी। बसंत आया, मिट्टी नरम थी सत्संगत, लेकिन किसान बोला, गर्मी में शुरू करूंगा, धूप में काम करने की आदत हो जाएगी। गर्मी आई, धूप तेज थी सत्संगत। फिर किसान ने कहा, बारिश में शुरू करूंगा, प्यास नहीं लगेगी। बारिश आई, मिट्टी गीली थी सत्संगत, और अंत में किसान ने कभी कुआं नहीं खोदा सत्संगत। वो हर मौसम में एक बेहतर तारीख का इंतजार करता रहा। साधु चुप हो गए। हवा चल रही थी लेकिन युवक को पसीना आ रहा था सत्संगत। साधु ने धीरे से पूछा, बताओ उस किसान ने कुआं क्यों नहीं खोदा? युवक ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उसने कभी शुरुआत ही नहीं की सत्संगत। सत्संगत। साधु बोले,
नहीं, क्योंकि उसने शुरुआत को हमेशा कल पर टाल दिया। फिर साधु ने युवक की ओर देखा। अब बताओ, वो किसान तुमसे कितना अलग था? युवक की आंखें नम हो गई। साथ संगत उसे समझ आ गया। किसान की कहानी उसकी अपनी कहानी थी। साधु बोले, इंतजार इंसान को आलसी नहीं बनाता, डरपोक बनाता है। साथ संगत डर मेहनत का, असफलता का और शुरुआत का। साथ संगत जो आदमी शुरुआत से डरता है वो तारीखों का सहारा लेता है। युवक उठकर जाने लगा, लेकिन मन में एक सवाल छोड़ गया। साथ संगत युवक घर लौट रहा था, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। साधु की आखिरी बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। इंतजार एक आदत है साथ संगत, और जो आदत बन जाए वही जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने खुद से ये नहीं कहा कल सोचूंगा। उसकी खामोशी बोल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे थे, लेकिन उसका ध्यान अब आसमान पर नहीं था। उसका ध्यान था अपने बीते हुए कल पर। साथ संगत उसे याद आने लगा कि कितनी बार उसने कल पर भरोसा किया था। घर पहुंचते ही उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी, वही डायरी जिसमें कभी उसने बड़े बड़े सपने लिखे थे। साथ संगत जी उसने डायरी खोली। पहला पन्ना 1 जनवरी से नई शुरुआत, दूसरा पन्ना अगले महीने से पूरा फोकस, तीसरा पन्ना अब बहुत हो गया, सोमवार से सब बदल दूंगा। हर पन्ने पर तारीख बदली थी, लेकिन हालात वही थे। उसने गहरी सांस ली और पहली बार एक सवाल खुद से पूछा, अगर कल इतना ताकतवर होता तो मेरी जिंदगी आज ऐसी क्यों होती? उसे एहसास हुआ, कल कभी नहीं करता साथ संगत, काम हमेशा आज करता है। उसी वक्त साथ संगत उसका दिमाग बोला, आज बहुत थक गया हूँ, कल ताज़ा दिमाग से शुरू करेंगे। वो चौंका। यही तो वो आज भी आवाज़ थी साथ संगत, जो सालों से उसे रोक रही थी। यही था कल का भरोसा। अगली सुबह वो फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। साधु वहीं थे। युवक ने कहा, महाराज, कल मुझे बहुत सुरक्षित लगता है। साथ संगत जी साधु ने पूछा, और आज? युवक बोला, आज से डर लगता है। साधु ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, आज दर्द देता है क्योंकि आज मेहनत मांगता है, कल आराम देता है क्योंकि वो कुछ मांगता ही नहीं। साथ संगत युवक समझने लगा। साधु बोले, एक आदमी था जो हमेशा कल पर भरोसा करता था। वो कहता, कल जल्दी उठूंगा, कल सच्चाई से काम करूंगा, कल खुद को बदल लूंगा। लेकिन एक दिन कल आया ही नहीं साथ संगत, और जब उसकी आंख खुली तो जिंदगी से बहुत आगे निकल चुकी थी। साथ संगत साधु ने पूछा, बताओ, उस आदमी को धोखा किसने दिया? युवक बोला, कल ने। साधु ने सिर हिलाया, नहीं, कल ने नहीं, कल पर भरोसा करने वाले ने। साथ संगत कल एक झूठ है जो सिर्फ डरपोकों को अच्छा लगता है। ये बात युवक के दिल में उतर गई। साथ संगत साधु बोले, कल पर भरोसा करने वाला इंसान धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है, क्योंकि हर टूटा हुआ वादा, हर टली हुई शुरुआत, हर अधूरा सपना आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा खा जाता है। युवक की आंखें भर आई। साथ संगत वो बोला, महाराज, मैंने खुद से बहुत झूठ बोले हैं। साधु ने कहा, हर इंसान बोलता है, लेकिन हर इंसान समझ नहीं पाता। साधु बोले, आज का सच यह है, तुम अभी भी जिंदा हो, और साथ संगत जो जिंदा है वो आज से शुरू कर सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन कैसे? साथ संगत साधु मुस्कुराए, कल जैसा बड़ा वादा मत करो, आज जैसा छोटा काम करो, इतना छोटा कि तुम्हारा डर भी हंसते। साथ संगत जी युवक घर वापस लौट रहा था। इस बार उसके मन में एक नई बात थी, मुझे कल को नहीं हराना, मुझे आज को पकड़ना है। लेकिन वो अभी भी शुरू नहीं हुआ था। साथ संगत रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। बाहर सब सो चुके थे,
लेकिन उसके भीतर एक जंग चल रही थी साथ संगत। मेज पर वही काम पड़ा था जिसे वो महीने से कल पर टाल रहा था, और दिमाग फिर बोला बस 5 मिनट। ये आवाज़ उसे नई नहीं लगी साथ संगत। वो जानता था कि यही आवाज़ पहले भी आई थी। फर्क बस इतना था कि पहले ये आवाज़ उसे काम टालने के लिए आती थी, आज ये आवाज़ उसे काम शुरू करने के लिए कह रही है। वो कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ शुरुआत मेहनत से ज़्यादा डरावनी होती है। सत्संगत जी एक आवाज़ कहती, अगर आज शुरू किया और फेल हो गए तो दूसरी आवाज़ कहती, अगर आज भी शुरू नहीं किया तो वो चुप हो गया। सत्संगत पहली बार उसे लगा डर मेहनत से नहीं, डर शुरुआत से है। उसे साधु की आवाज़ याद आई, सत्संगत इतना छोटा काम करो कि तुम्हारा डर भी हंस दे। उसने खुद से कहा, ठीक है, पूरी जिंदगी नहीं बदलूंगा, सिर्फ 5 मिनट दूंगा सत्संगत, बस 5 मिनट। उसने घड़ी देखी, समय नोट किया, फिर धीरे से काम शुरू किया। न जोश था न मोटिवेशन, बस एक सादा सा एक्शन, और यही कुछ बदल गए सत्संगत। 5 मिनट पूरे हुए, वो रुका। कुछ अजीब था, उसे जीत जैसा महसूस हुआ। बाहर से कुछ नहीं बदला था सत्संगत, लेकिन भीतर कुछ टूट गया था सत्संगत, डर की दीवार। उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। ये वाक्य उसने पहली बार खुद पर भरोसा करके कहा सत्संगत। उसे समझ आया, आज उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी चीज की है सत्संगत। उसने खुद से झूठ नहीं बोला। वो जान गया आज का छोटा सच कल के बड़े झूठ से बेहतर है। उस रात उसे नींद जल्दी आ गई सत्संगत, क्योंकि दिमाग में अधूरे वादों का शोर नहीं था, बस एक खामोश संतोष था। आज मैंने टाला नहीं। अगली सुबह सूरज निकला सत्संगत। सब कुछ वैसा था, कमरा, रास्ता, लोग, लेकिन वो वैसा नहीं था। उसके भीतर एक हल्की सी ताकत थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ नया था सत्संगत। उसने धीरे से कहा, आज भी 5 मिनट, आज 5 मिनट, कल भी 5 मिनट। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई भारी वादा नहीं, बस एक छोटा काम रोज। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट बने सत्संगत। उसे समझ आने लगा मोटिवेशन नहीं बढ़ा है, आदत बन रही है, और आदत मोटिवेशन से कई ज़्यादा ताकतवर होती है। कुछ दिन बाद सत्संगत वो फिर पीपल के पेड़ के नीचे गया। साधु वहीं थे। युवक ने कुछ नहीं कहा सत्संगत, बस चुपचाप बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, आज खुद बदला हुआ लग रहा है। युवक बोला, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, बस शुरू किया। साधु बोले, यही सबसे बड़ी जीत होती है, जो आदमी शुरू कर देता है वो रास्ता खुद बना लेता है सत्संगत। साधु ने कहा, आज इसीलिए ताकतवर है क्योंकि आज डर सामने खड़ा होता है, और जो डर के सामने खड़ा हो जाए उसे कोई तारीख नहीं रोक सकती सत्संगत। युवक समझ चुका था, नया साल नई जिंदगी नहीं लगती सत्संगत, नई शुरुआत लाती है, और सत्संगत शुरुआत हमेशा आज से होती है। रात सत्संगत जी को वो फिर अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अब दिमाग की आवाज़ बदली हुई थी। अब वो कह रहा था, आज फिर कर लेते हैं। कुछ दिन ठीक चले सत्संगत। वो रोज अपने काम को 5 मिनट देता रहा, कभी 7 मिनट, कभी 10। उसे लगने लगा शायद अब सब आसान हो गया है, लेकिन जिंदगी कभी भी बिना परीक्षा के किसी को आगे नहीं बढ़ने देती सत्संगत। एक दिन वो थका हुआ घर लौटा, शरीर में दर्द था, मन में बोझ, काम सामने रखा था, लेकिन आज उसे देखकर मन नहीं हुआ सत्संगत। दिमाग बोला, आज छोड़ देते हैं, कल ज़्यादा अच्छे करेंगे। वही पुरानी आवाज़ सत्संगत, बस इस बार नए शब्दों में उसे समझ आ गया। यही वो पल है
जहाँ ताकतवर लोग हार जाते हैं। जब शुरुआत नहीं होती है तब जोश मदद करता है सत्संगत, लेकिन जब रास्ता रोज का हो जाए तब सिर्फ सत्संगत जी कमिटमेंट बचाता है। दिमाग ने कहा, तुम रोज कर ही रहे हो, एक दिन छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सवाल बहुत मासूम लगता है सत्संगत, लेकिन यही सवाल सब कुछ तोड़ देता है। उसे साधु की बात याद आई। जो आदमी रोज जीतने की सोचता है वो जल्दी हार जाता है, लेकिन जो आदमी हार के दिन भी सत्संगत खड़ा रहता है वही असली कमिटमेंट दिखाता है। वो कुर्सी पर बैठा रहा। दिल कह रहा था आज मत कर, दिमाग कह रहा था कल कर लेंगे, लेकिन कहीं अंदर एक नई आवाज़ थी, आज नहीं किया तो कल भी नहीं होगा। सत्संगत उसने घड़ी नहीं देखी, बस काम शुरू कर दिया। न मन था न ऊर्जा, लेकिन हाथ चल रहे थे, और यही सबसे बड़ा फर्क था। उसे अचानक एहसास हुआ सत्संगत कमिटमेंट का मतलब सत्संगत मन होना नहीं होता। सत्संगत जी, कमिटमेंट का मतलब होता है मन को हो या ना हो मैं करूँगा। आज का काम सबसे खराब था, लेकिन आज का काम सबसे ज़रूरी था, क्योंकि आज उसने खुद को ये सिखाया, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूँ। ऐसे दिन फिर आए जब मन नहीं हुआ सत्संगत, जब शरीर थका, जब मन बोला छोड़ दे। हर बार वो सिर्फ एक काम करता शुरू कर देता, धीरे धीरे मोटिवेशन गायब हो गया। और यही अच्छी बात थी, क्योंकि अब वो मोटिवेशन पर निर्भर नहीं था सत्संगत, वो आदत पर चल रहा था। उसे महसूस हुआ सत्संगत अब वो खुद से बड़े बड़े वादे नहीं करता, बस रोज एक छोटा सच निभाता, और ये छोटा सच उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। कुछ समय बाद वो फिर साधु के पास गया। इस बार चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में स्थिरता। साधु ने कहा, अब तुम बदल रहे हो। युवक बोला, नहीं, अब मैं भाग नहीं रहा। साधु बोले, कमिटमेंट का मतलब हर दिन बेहतर होना है सत्संगत। कमिटमेंट का मतलब हर दिन पीछे ना हटना। ये बात सीधे दिल में उतर गई। साधु ने कहा, अब सबसे बड़ा धोखा आएगा सत्संगत। युवक ने पूछा, कौन सा? साधु बोले, सफलता का छोटा सा स्वाद। जब तुम्हें लगेगा कि अब सब ठीक है, तब लापरवाही आएगी। उस रात कमरे में अजीब सी शांति थी सत्संगत। काम पूरा हो चुका था, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में बेचैन नहीं था। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसने दिल को जिया है। सत्संगत जी सिर्फ काटा नहीं, वो खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर अंधेरा था। कुछ दिन पहले तक अंधेरा उसे डराता था, लेकिन आज अंधेरा उसे सोचने का मौका दे रहा है। सत्संगत उसके मन में वही सवाल आया, क्या यही है असली नया साल? लेकिन इस बार सवाल में उम्मीद थी, डर नहीं। कैलेंडर दीवार पर टंगा था, साल खत्म होने वाला था सत्संगत। लोग तैयारियां कर रहे थे, नए कपड़े, नए प्लानिंग, नए संकल्प। वो सब जानता था, क्योंकि वो भी कभी उन्हीं में से एक था। सत्संगत वो कुर्सी पर बैठा और आंखें बंद की। सत्संगत उसे अपना पुराना रूप दिखा, वही जो कहता था कल से, नए साल से, जब सत्संगत समय सही होगा। वो मुस्कुराया, गुस्से से नहीं, दया से। उसने मन ही मन कहा, तू बुरा नहीं था, तू बस डरता था। तू आलसी नहीं था, तू बस टालता था। और फिर उसने एक बात जोड़ी, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ सत्संगत। अब वो समझ चुका था, कमिटमेंट कोई जोश भरा फैसला नहीं होता सत्संगत। कमिटमेंट कोई वीडियो देखकर ली गई कसम नहीं होती। कमिटमेंट होता है जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी वही करना है जो तुमने खुद से कहा है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।